ही खुद के साथ लड़ाई चल रही है। मेरा सबसे बुरा फेस यूट्यूब पे जो मैंने देखा, कौन सी वो ऐसी रात थी, मतलब मैं ये कहती थी कि मेरे को नहीं जीना, मेरे को तो मरना है, सिर्फ लोगों की बातें सुन करके। तो मैं इस बंद कमरे में, इसमें मैं रोती थी बहुत जोर जोर से, चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके, क्योंकि मैं उस कंट्रोवर्सी में अकेली खड़ी थी। बिल्कुल, मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया था। एक सिंगल यूट्यूबर ऐसा नहीं था जिसने मेरा साथ दिया हो। आपकी बात बुरी तो लग सकती है, जब बोलने की बात आती है वहां तो आप बोलते ही नहीं हो। हाँ, 4-5 दिन तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी कि अब घर से बच्चे भागते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे। गेमिंग होती है ना भाई, 10 रुपए लगाओ 100 रुपए जीतो, और लगभग सभी यूट्यूबर ये ऐड करते हैं। हमने तो 7-8 हजार मारी तो गोजी में गए, पर अगले के बच्चा तो बिगड़ गया ना, सोन लग रहा अगले का। तो मनचाही शादी, लव मैरिज, ये मतलब ये जो होते हैं इनकी ऐड हम कभी नहीं करते। राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा पर स्वागत है। और रात के बज चुके हैं 8:15 जब से हमने इस वीडियो को शुरू किया है। भाई वीडियो हमारा बन चुका था पहले, बिल्कुल, किसी और टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे। बात करनी है हमें, वो वीडियो हम बाद में शेयर करेंगे या दोबारा बन जाएगा, कोई बात नहीं उसकी तो। लेकिन आज अब बैठे बैठे ना मेरे मन में कुछ बातें आई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मेरी ना खुद के साथ लड़ाई चल रही है। बिल्कुल, होता है ना, आदमी कई बार किसी उसमें फंस जाता है, भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों के नजरिए से खुद को देखें या अपने नजरिए से खुद को देखें कि हम कैसे हैं। जैसे कह सकते हैं हम कि मन में अंतर्द्वंद चलना, बात सही है या दूसरी बात सही है। हाँ। मन के अंदर ही उलझने होना, ये चीजें होना कि लोग सही है या मैं सही हूँ, बिल्कुल उनके विचार सही है या मैं सही हूँ, या वो हमारी सिचुएशन देख करके, हमारे काम को देख करके बातें कर रहे हैं, या अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, जो उनका माहौल है, जो उनको सारी चीजें मिली हैं, चीजें भी मिली हैं, या भाई उनके परिवार का माहौल है, जैसे ये भी कह सकते हैं भाई, या उनकी सोच कैसी है इस बारे में भी कह सकते हैं। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि वो कहाँ तक सोच सकते हैं। तो उन सब चीजों के बीच में मैं आजकल ना इतनी ज्यादा उलझी हुई हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपसे बात करने का सिर्फ मेरा मकसद एक ही है कि मेरा सबसे बुरा फेस यूट्यूब पे जो मैंने देखा, बहुत बुरा फेस, उससे कोई भी अनजान नहीं है, सब लोग जानते हैं। शायद कौन सी वो ऐसी रात थी कि उस रात मैं ये कह के नहीं सोई होंगी भाई मेरे को तो खत्म करनी है अपनी जिंदगी। बिल्कुल, है ना, क्योंकि उसकी गवाह सिर्फ ये है, या फिर थोड़ी बहुत रितु भाभी है, क्योंकि उस टाइम वो मेरे पास थी। मतलब मैं ये कहती थी कि मेरे को नहीं जीना, मेरे को तो मरना है, सिर्फ लोगों की बातें सुन करके, और आप उनसे बदला ले लेना। जो लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, इतना गलत बोल रहे हैं, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया था, वो चीजें बाद में प्रूफ हो गई कि सिर्फ वो उनका क्या था, हम चुप थे, वो अपने बोलने की लिमिट भूल गए थे। हाँ, जवाब उनके पास मेरी एक भी बात का नहीं था। अगर सॉलिड हम बात करें तो मेरे अंदर आज जो दुख है ना, वो बहुत ज्यादा है। और उस टाइम मैं सच बताऊं, मैं इस बंद कमरे में, ये जो कमरा मैं इसी टाइम पे बैठी हुई हूँ, इसमें मैं रोती थी बहुत जोर जोर से, चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके। और मैं बस बाबा के आगे एक ही बात बोलती थी, मैं गलत हूं तो मुझे सजा देना, लेकिन अगर तू है तो कभी ना कभी मुझे ये जरूर होना चाहिए कि हाँ है, तू है। मुझे नहीं पता मैं इन सब चीजों से कैसे निकल पाऊंगी या नहीं भी निकल पाऊंगी, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। लेकिन उस टाइम मेरे को इन सब चीजों में से निकाला, मैं अगर रियलिटी बताऊं तो वो मेरे कुछ सब्सक्राइबर थे, कुछ कमेंट करने वाले थे, क्योंकि शायद अगर वो ना होते तो मैं रियलिटी बताती हूँ, कुछ भी हो सकता था। ये हमारी यूट्यूब फैमिली ही थी जो हमारे से लगातार जुड़ रही मतलब थी और हमें समझती थी, जिससे मुझे ये लगा कि नहीं, लोग हमें समझ रहे हैं। बिल्कुल, कोई तो है जो झूठ और सच में फर्क जानता है। मतलब सारी दुनिया का मैं क्या देखती हूँ कि
एक टाइम वो बंदे की तारीफ कर रहे हैं, अगले ही दिन किसी ने उसके ऊपर वीडियो बना दी, कोई उसका प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक मन गढ़ंत बातें बोल दी किसी के भी बारे में, कुछ व्यूज के लिए। बहुत सारे लोग कमेंटों में आके ना अगले की नहीं सुनते, भाई वो भी कुछ बोलेगा उसकी भी सुनो, उसको भी टाइम दो, उसको भी मौका दो। नो, तेरी सच्चाई पता चल गई, तेरा ये हो गया। अभी मैं हाल फिलहाल भी ये चीजें देख रही हूँ यूट्यूब के ऊपर, बहुत बार मैंने देखी है। और जैसे हमारी बात भी होती है इस बारे में, भाई चाहे किसी की भी कंट्रोवर्सी हो, तो ये वहां पर खुद को खड़ा करके और हाँ, फिर सोचती है। फिर मैं सोचती देखो, फील मुझे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये है, हाँ भाई ये सॉलिड है, मजबूत है, और अपने आप को हर परिस्थिति से निकालना जानती है। जब भी क्योंकि ये एक सच्चाई है, और जो व्यक्ति महसूस करता है, जो व्यक्ति समझता है, वही व्यक्ति आगे इस बात को बता सकता है। पता है, मैं ना मतलब जिसके भी साथ कंट्रोवर्सी होती है यूट्यूब पे, कुछ ऐसे क्रिएटर जिनका चैनल नहीं चलता अपने खुद के दम पे, अपनी फैमिली को वो नहीं दिखा सकते, वो सिर्फ दूसरे के ऊपर वीडियो बना करके व्यूज लेना चाहते हैं, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से होती है, चाहे उसमें कोई भी है। बेशक से एक बड़ा क्रिएटर जिससे भाई उसका नाम लेकर के वीडियोज बनाई जा रही, बेशक से एक टाइम उससे गलती भी हो गई, लेकिन उन लोगों को वो हक किसी ने नहीं दिया होता कि वो एक बंदे के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम लगाते। मैं बोलना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं क्यों रुक जाती हूँ? क्योंकि मैं उस कंट्रोवर्सी में अकेली खड़ी थी, बिल्कुल, मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया था। एक खाली एक सिंगल यूट्यूबर ऐसा नहीं था जिसने मेरा साथ दिया हो, और उस दिन के बाद मेरा किसी से भी कोई नाता नहीं रहा। क्योंकि दुनिया की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या, लोग कितना साथ देते हैं, और यही चीजें मुझे सोचने पे मजबूर कर रही हैं। यही चीजें मतलब मैं जो अब मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं कैसी लड़की थी, मेरे घर वालों ने बोला ये करना है, ठीक है यही करना है, ये नहीं करना है, ठीक है ये नहीं करना है, हर फैसला मैंने उन्हीं का स्वीकार किया। और जैसे शादी के बाद देखते हैं हम जिंदगी, शुरू के 2-4 साल तो देखो किसी को भी समझ नहीं आता, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, चाहे उनकी पहले बातें भी हो रही हो, क्योंकि समझने में समय तो लगता है। लेकिन उस दिन के बाद जैसे व्यक्ति एक दूसरे को समझ लेता है, तो उसके बारे में वो मेरे हिसाब से तो सब कुछ समझ लेता है, जान लेता है, और उसको पता लग जाता है भाई मैं कैसा हूँ और जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो कैसा है। तो मुझे सबसे बुरी बात क्या लगती है, अब मेरी बेटी डांस के लिए जाती है, उस चीज के लिए आकर के बोलना, कुछ है ठेकेदार, जैसे समाज के ठेकेदार होते हैं, वैसे यूट्यूब के भी ठेकेदार हैं, जिनको हर टॉपिक पे वीडियो बनानी होती है ना, हर बात ये कह के वीडियो बनानी होती है कि मेरी बात किसी को बुरी लग सकती है, आपकी बात बुरी तो लग सकती है, जब बोलने की बात आती है वहां तो आप बोलते ही नहीं हो। हाँ, सोचते भी ठीक नहीं, है, बोलना तो वो लोग जो हर छोटी छोटी बात पे वीडियोज बनाते हैं कि ऐसा क्यों करने जाते हैं लोग, वैसा क्यों करने जाते हैं, वो तो उन लोगों का मन है, उन लोगों का बजट होगा, है ना। कुछ लोग हैं भाई अब इसमें इतने लोग क्यों जाते हैं, वो तो उनकी मर्जी है, वो तो मैं अब अपनी बेटी का कुछ कर रही हूँ तो मेरी मर्जी है कि मेरी बेटी के फंक्शन में कितने लोग आएंगे, हाँ, मेरे बेटे के फंक्शन में मैं कितने लोग, वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक जब कोई आदमी इतना प्रताड़ित किया जा रहा है जिसमें उसका 1% भी कसूर नहीं है, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको सारी बातें पता थी, सारे प्रूफ उनके पास थे, फिर भी उन लोगों ने ऐसी दोगलापंती की, और किसी की भी हिम्मत नहीं थी यूट्यूब पे आकर के बोलने की। का मतलब क्या है, जब मैं अकेली मतलब इतनी टॉर्चर की गई थी, किसी के अंदर झूठ के साथ आपको बहुत सारे लोग खड़े मिलेंगे, सच के साथ आपको कोई खड़ा नहीं मिलेगा, ये दुनिया की सच्चाई है। या सिर्फ उस टाइम पे ये कह लो कोई इस चीज में फंसना ही नहीं चाहता था, या फिर हमारे यहाँ पे एक चीज होती है कि जीते जी आदमी राख का और मरे पाछे वो लाख का, सच्चाई है। तो वो चीज हुई, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, मरने वाला कैसा भी हो सहानुभूति उसके साथ जुड़ जाती है, जीतते जी आदमी चाहे वो ठीक है, उसमें उसका 1% भी कसूर नहीं है, वो गलत साबित हो, उसको गालियां ही देंगे लोग। तो ये चीज भी मैं देख चुकी हूँ, जितनी कहावतें हैं, जितनी हमारे बड़े बुजुर्ग बात बोलते हैं ना, ये एक भी झूठी नहीं है, ये सारी सच्चाई है। उस टाइम पे मुझे अपना जो मैंने वो टाइम देखा, एक बात मुझे अक्सर याद आती थी, एक हम जो शनिवार की कथा सुनते हैं ना, मतलब मैंने शनिवार के व्रत रखे थे, मैं पढ़ती थी, जो राजा विक्रमादित्य पे टाइम आया था कि खुट्टी भी यार निकल गई थी। कैसे? मतलब वो आगे से आगे जो कुछ कर रहा था ना, सारे काम गलत हो रहे थे, वो सही कर रहा था तो भी गलत हो रहे थे, तो वही सेम चीज उस टाइम पे मेरे साथ हो रही थी।
मैं ना भी बोल रही थी तो भी गलत थी, मैं बोल रही थी तो भी गलत थी, जहां पे मैंने अच्छा किया वहां पे भी लोग मेरे को गलत दिखा रहे थे। हर बंदा, तूने ये क्यों की दिया, मैं छोटी सी भी बात बोल रही थी, तूने ये बात क्यों बोली, अगला बंदा चाहे 1000 बातें हमें बोल रहा है सामने से। वो टाइम मैंने देखा। अच्छा, मेरी जिंदगी के जो 2 टाइम है, एक मेरी माँ का जाना, वो बीमार होने का जो टाइम था, और वो चले जाने के बाद भी तक का कुछ टाइम था। एक मेरा यूट्यूब पे जो लोगों ने मुझे टॉर्चर किया, कुछ ऐसी लेडीज जिनका कोई वजूद ही नहीं है, उन्होंने, उस टाइम मैंने अपने आप को सिर्फ अकेला खड़ा पाया। कोई बंदा साथ में नहीं था, कोई भी साथ में नहीं था। मैंने पहले भी बताया होगा, मेरी मम्मी के बीमार होने से पहले बहुत सारे लोगों का हमारे घर आना जाना, बैठना, चाय पानी पीना, सारा सारा दिन बातें करना, वो सारी चीजें थी। वो बीमार हुई, वो गई, किसने हमारा कितना साथ दिया वो मैं जानती हूँ। बिल्कुल ठीक है, वो चीजें मुझे सोचने पे मजबूर करती हैं। जब हमारा बुरा टाइम में कोई साथ ही नहीं देता, हमें अकेले सब कुछ करना होता, हमें अकेले उस दुख से बाहर निकलना होता, लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, ये सिर्फ बेचारापन दिखाते हैं, तो फिर हम लोगों की क्यों सुनते हैं? मुझे ये चीज समझ नहीं आती। जब YouTube पे मेरा ऐसा टाइम था, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग थे, मुझे भाई घमंड था उन सब चीजों का कि मेरे पास ऐसे ऐसे है भाई जिनके साथ मेरी घंटों घंटों बातें होती थी, है ना। उस टाइम वो लोग कद ही काट गए मेरा बुरा टाइम देख करके कि पता नहीं इसने ऐसा क्या कर दिया। वो लोग भी मतलब वहां से ऐसे दिखाने लग गए, भाई हम तो जानते ही नहीं है, पता नहीं मैंने क्या कर दिया, जानते ही नहीं है, कसूर हमारा है। हर बात का उनको पता था। उनको ये भी पता था सीमा गलत नहीं है कहीं भी, उनको ये भी पता था भाई अगले बंदे कैसे हैं। फिर भी वो कुछ टाइम ऐसा था, कहते हैं ना टाइम जब आता है ना, और बड़े बड़े मेरे से दिखावे वाले ना वो चले बिल्कुल जाते हैं। 4-5 दिन तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी कि हम बता ही नहीं सकते। सीमा मेरे से पूछती, वो बात हुई क्योंकि मैं उन मैन बंदों के बारे में उनसे बात हुई ना, उनका फोन आया ना, मतलब हालांकि बात फोन आ रहे हमारे पास, बाकी सब सब्सक्राइबर के फोन आ रहे, कोई कहीं से नंबर ले रहा, कोई कहीं से नंबर ले रहा, कोई रिश्तेदारी में जा जाके पूछा है, नंबर ले रहा कहीं ना कहीं कांटेक्ट करके। लेकिन जो मैं जिनको हम अपने मान रहे थे, उन लोगों ने किसी ने भी फोन नहीं किया। तो ये एक सच्चाई है। शायद आप लोग भी बहुत कुछ सीख पाओगे, या शायद आप लोगों ने भी अपने बुरे टाइम में ये चीजें महसूस की होंगी। उस टाइम पे मेरा साथ दिया सिर्फ मेरी फैमिली ने, जिन्होंने मुझे 1% भी कभी भी ये नहीं बोला कि भाई हाँ सीमा तेरी यहाँ गलती है। टाइम मेरा साथ दिया मेरे सब्सक्राइबर ने, जो कुछ कमेंट करने वाले थे, आज भी वो कमेंट्स चैनल के ऊपर होंगे, या आज भी मैं कभी परेशान होती हूँ तो इतने लंबे लंबे कमेंट्स आते हैं, और वो कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं कि जो मैं कह नहीं पाती वो उन बातों को भी समझ लेते हैं, और वो कमेंट के जरिए फिर वो उन चीजों को लिखते हैं। और दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, उन व्यक्तियों का कभी फोन नहीं आया जो अपने सब्सक्राइबर हैं, जो लंबे कमेंट करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी कभी मतलब परेशान नहीं करना, कभी लंबी लंबी बात नहीं करना, कभी ऐसी कुछ वो नहीं करना, मतलब कुछ नहीं करना, फिर भी वो इतने अच्छे से समझ रहे हैं। तो मैं तो उन्हीं को बहुत कुछ मानती हूँ, मतलब मेरे लिए तो वो भगवान है। बिल्कुल, मैं भी, हम सोचते हैं उन इंसानों की ना, हम मतलब उन इंसानों की इज्जत भी हम इतनी करते हैं, बस मैं बता भी नहीं सकती। ये लगा लो, जैसे किसी मान लो हमारी रिश्तेदारी की बात होगी तो उनसे पहले उनकी बात होगी। हाँ बिल्कुल, भाई इतने अच्छे हैं वो। या भाई अगर हमें पता चल जाए ना उन बंदे की कीम होगा, तो रियल में हम ना जानते हो, बेसंग बात हो, तो लेकिन हमें दुख होगा उस चीज का। बिल्कुल, ऐसे इंसान है वो हमारे लिए, ये दिल का रिश्ता। अब मैं ना जाते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है। मैं अब जो इस टाइम जिस चीज से मैं जूझ रही हूँ, जैसे हमारी डांस वीडियो का आना, मेरी तो खैर मैं डालती नहीं, आराध्या के साथ है ना, उस चीज से कि कुछ लोगों के मन में ये है कि ये चीजें गलत हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए, या फिर भाई चलो 15-20 दिन में चलो मैं गई हुई हूँ भाई, हाँ चलो वीडियो बना लेते हैं, मेरे साथ मैंने वीडियो डाल दी एक, है ना, उस चीज को गलत नजरिए से देखना। बिल्कुल, क्या कितना जानते हो आप उन चीजों को, या फिर मास्टर जी के आगे ये बोलना कि भाई ये चीजें गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, क्या अच्छी बात है ये? और दूसरी बात ये है भाई, 15 सेकंड की रील है, 15 सेकंड की रील में आप क्या क्या देखते किसी हो? को जज करना सबसे बड़ी बात। 15 सेकंड की रील देख करके जज करना, और उस टाइम ये भी नहीं सोचते कि भी हमारे साथ हमारी बराबर की बेटी है,
वहां पे 20 लोग और होते हैं। और नहीं, दूसरी बात ये भी है, जैसे अब तो देखो इनके पास स्कूटी है, अब तो ये चले जाते हैं जैसे भी इनकी टाइमिंग है। पहले तो जैसे लगातार 1 महीना मैं इनके साथ गया है ना, जब जाता था जो वीडियो और इनके साथ ही आता था, और जो वीडियो बनी है ना और वो मेरी उपस्थिति में बनी है। जो वीडियो बनी और जिस वीडियो के लिए लोगों ने बोला, उस टाइम आप खुद भी एकेडमी में थे। हाँ, तो सबसे बड़ी बात। और चलो ठीक है, मैं एक सेकंड के लिए मैं मान लेती हूँ कि चलो जो आप कुछ लोगों के दिमाग में चलता वो चीजें सही है। क्या एक माँ, चाहे वो कैसी भी है ना, आप लोगों की बातें मैंने सच कर दी सारी, वो कैसी भी है, वो अपनी बेटी को डांस करवाएगी ऐसे? अगर वो चीज रियल में गलत होगी तो। हाँ, हाँ, क्योंकि वो चीज हमें पता है वो रियल में गलत है या नहीं है, या फिर हम जिस बंदे के साथ काम कर रहे हैं उसकी हमारे लिए क्या रिस्पेक्ट है। मेन बात ये है। और मैं बताऊं, मेरा नेचर ना इतना बहुत खराब है, बहुत खराब है। जहां मुझे लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं दिखती ना, वहां मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। वहां जाना तो बहुत दूर की बात है। मैं अपनों से भिड़ जाऊं, मैं अपने सगे भाई से भिड़ जाऊंगी, मैं अपने हस्बैंड से भिड़ जाऊंगी, अगर मुझे ये लगेगा भी ये बंदा लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे वो मेरी नहीं, चाहे वो बाहर की लेडीज की रिस्पेक्ट ना करता हो। बिल्कुल। तो मेरा नेचर ऐसा है। मैं, क्योंकि मैंने देखा है औरतें पिसती हैं और उनको मैं पिसते हुए नहीं देख सकती। हम किसी भी लेडीज को, अब मैं हूं, मेरे को रोकने का किसका? सबसे पहला हक है इनका, ठीक है। दूसरा, इनके बाद कोई है तो मैं अपने भाई को मानती हूँ, अगर बाप है तो बाप को मानती हूँ, है ना। उसके बाद हमारे रिश्तेदार होते हैं। ये जो बाहर वाले लोग बोलते हैं, ये होते कौन है? तुम्हारे घर में माँ बहन है, बेटी नहीं है जिनको तुम रोक लो? और मेरे लगते क्या हो तुम? मैं तुमसे ये बात पूछना चाहती हूँ। क्या अगर कल को, चलो मैंने ये काम छोड़ दिया, मैं यूट्यूब चैनल भी बंद कर दूंगी, ये चीजें मेरे दिमाग में आती हैं, लोगों की सोच देख करके बंद कर देते हैं इन चीजों को। हाँ। हम रील भी बनाना बंद कर देंगे, क्या तुम मेरे को खाने को दे करके चले जाओगे? कल को मेरे ऊपर बुरा टाइम आ गया, एक भी पूछने भी नहीं आएगा, पूछने हाँ, भी, कुछ भी हो जाए। और अगर मेरे बच्चे और मैं भूखी मरूंगी ना, तो तुम लोग ताड़ी बजा बजा के मजाक बनाओगे उन चीजों का। और दूसरी बात ये भी है, देखो मेरे याद आ गई, जैसे जब हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब ऐसी ही बातें उठी थी, भाई वीडियो बनाने लग गए, ये काम हो गया और काम नहीं है। ये कोई बात है? नहीं, बात नहीं है। अब आज यही बात उठी कि जैसे मैं इनसे पूछने लगी, ये आपको कोई कुछ कहता तो नहीं? क्योंकि आदमी के चेहरे से पता लग जाता है भाई, हाँ ये बंदा डिस्टर्ब है, किसी ना किसी की वजह से हो जाए। बेशक से उसको अपनी फैमिली पे कितना विश्वास हो, लेकिन बाहर जाम काम करते हैं, जाम जाते हैं, जाम बैठते हैं, अगर वहां कोई बोल दे ना तो मूड ऑटोमेटिक खराब होता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया मेरे को ऐसे, तो मैंने कहा फिर चलो रील तो हम बंद कर देंगे। एक सोचने वाली बात है, बंद कर दी, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। हाँ। है ना, इतना तो मैं डालती भी नहीं। दूसरी बात, जब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जब किसने ऐसे सहमति जताई थी भाई ठीक काम करा, हाँ। ठीक है, सब नु क्या करते, बना लिया यो के धंधा टो लिया, तब ये चलावेंगे चैनल, हाँ, ये करेंगे नू 5 लाख का चेका होगा, हाँ इतने लाख का चेका होगा, इनका तो बोरियां आवेंगी, इनका तो नू होगा, वो होगा, मैं सारी चीजें। तो फिर हमें वो यूट्यूब चैनल बंद करना चाहिए था। आज रील बंद कर देंगे हम लोगों के कहने से, फिर तो हमें यूट्यूब चैनल भी बंद कर देना चाहिए। और दूसरा है ना, जैसे जो हमने यूट्यूब चैनल चलाया था वो हमने अपनी मेमोरी के लिए चलाया था, और जैसे हम पुरानी वीडियो देखते हैं ना, उसमें जैसे चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे हमारी जिंदगी है, और अब का डिफरेंस है, वो देख के देखो खुशी तो मिलती है, एक याद है होती और है। एक और चीज, चलो चैनल भी बंद हो गया, रील बंद होगी, कोई बात नहीं, आगे बच्चे हैं मेरे, है ना। मैं अपनी बेटी का हर सपना पूरा करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मैं एक दुनिया के डर से कि लोग क्या बोलेंगे, मैं अपनी बेटी के पर काटूंगी कि नहीं बेटा दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये तो गलत चीज है ना। भाई उसको गाने का शौक है, मैं उसको गाने नहीं दूंगी ये सोच करके ये कोई काम है, मैं उसको नाचने नहीं दूंगी ये सोच करके ये कोई काम है, या फिर कुछ भी उसका सपना है ना, फिर तो बच्चे को हम बाहर भी नहीं भेज सकते, फिर तो उसको बाहर भेजना गलत है। देखो दूसरी बात, ये बात यहाँ आ गई, मान लो पढ़ाई के लिए, जैसे हमारा छोटा शहर है, मान लो हिसार भेज दें या दिल्ली भेज दें, वो तो विश्वास है ना, तो विश्वास है, ठीक है ना। बच्चा पढ़ाई के लिए भेजे, हाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है, हिसार दिल्ली तो छोड़ो, कुछ लोग अपने बच्चों को विदेशों में भी भेजते हैं, हाँ किस बेस पे भेजते हैं, लड़कियां बहुत जा रही हैं,
वो विश्वास के ऊपर ही तो बेचते हैं, उनको दुनिया पे विश्वास नहीं है, लेकिन उनको अपने बच्चे पे विश्वास है। हाँ, और ठीक है? लोगों की मानसिकता को हम नहीं सुधार सकते। अब वही बात रील बनाने पे आ गई। भाई रील बना रहे वो तो अगले बंदे ने पता है ना, हमने पता है, बिल्कुल। या फिर हमारी फैमिली में हम जो मेंबर हमें अच्छे से जानते हैं, जो हमारे साथ वहां जाते भी हैं, वो उनको भी जानते हैं, हमें भी जानते हैं, या उनको पता है, वो तो विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, किसी को भी है, चाहे कहीं भी है, फिर तो इस हिसाब से मेरे बच्चे भी आगे कुछ नहीं करेंगे, हम उन पर रोक लगा देंगे भी दुनिया वाले ऐसे बोल रहे हैं, फिर उनको बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे। फिर तो ये हो गया, हाँ +2 कराई, अपना और शादी कर दी, वही जो भाई, पहले वाली सोच थी, उस हिसाब हाँ, से अगला कुछ है कराओ जो उसकी मर्जी, मैं नहीं तो ऐसा कराओ ही तो। दूसरा एक और है ना, जो समाज कहते हैं भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कहने की बात है। या शिक्षा को भाई इतना ऊंचा उठाओ, ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर नहीं है, हकीकत नहीं है ये। एक बात मैं और बता देती हूँ, ये बातें नारों में ही अच्छी लगती है। हमारी जो सिचुएशन है ना वो अलग है। अब एक हमारी साइड में कोई भाई है ना, कोई काका ताऊ भाई है, मामा फुफ्फी मौसी कोई भी है, भाई बंदे ना अच्छी खासी जॉब मिल रही है, किसी का अच्छे खासे किले पड़े हैं, बिल्कुल, है ना, उनका तो बैठे बिठाए काम चल रहा है, तो अच्छे हमें के तम भी लफड़ा छेड़े रहो, के तम भी नू करे, मैं तो कमेंगे नहीं, उनका शर्य है। तारा 70,000 में है, तब 20 से काम न दे दिया करो, 50 तम रख लिया करो, बतेरे हम तो 20 में काम चला 20 लेंगे। में चला लेंगे। इब तारे इतने किले का ठेका हुआ है, थोड़ा बहुत हम हमारा का नहीं सरकार दिया करो भाई, या तो देखा ठेका नहीं- उठाओ किसी आदमी का। नहीं, यदि नहीं इतनी चिंता है तो कर दिया करो थोड़ा दान पुण्य। भाई बोल रहे हम उसी आदमी को, अब कोई मेरे ही भाई बहन का बच्चा है या मेरा बहन भाई है, वो कुछ काम कर रहा है, वो काम मेरे को पसंद नहीं है, भाई मैं नहीं करने दे रही काम, है ना, तो मैं क्या करूंगी भाई, मैं दूंगी तो नहीं इतने पैसे, तू यार यू काम छोड़ दे। बिल्कुल, बात तो यह है। हाँ, फिर अगला करा भी नहीं का फिर उन्हें जरूरत भी क्या जरूरत है, भी इतना भटका है, दोपहरा में जावा है, कौन आवा मेहनत है, करना चाहेगा, हाँ। वो तो घर पे बैठ जाएगा, बेड पर बैठा खाओ फिर तो। अब वो भूखा मरेगा तो बेचारा काम भी करेगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और कुछ चीजें सिर्फ पैसे के लिए भी नहीं होती, कुछ शौक होते हैं आदमी के, हाँ, हाँ। हमें अच्छा लगता है। बाकी रही बात, कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, डांस करने लगे बिगड़ जाएगी, ठीक से आप पे बेरा पट जाएगा, हाँ हाँ हाँ, पढ़ाई पर ध्यान दे लो। बेटा वो अपने संस्कार होते हैं ना, डांस करने जाया करते, तारे क्या बिगड़े हैं, वो तो हमारे बच्चे के साथ हमारी बॉन्डिंग कैसी है ना, वो चीजें ज्यादा मैटर करती है। हाँ, जैसे मान लो मैं भी कहना चाहता हूँ यहाँ पे, मम्मी पापा हैं, मान लो कोई बच्चा है उनका, उसको कैसी दिशा देनी है ये मम्मी पापा पर भी निर्भर है। उसको यदि हम मान लो कोई बच्चा कसूर कर दे, उसको यदि हम डांटेंगे ना, स्प्रिंग है मान लो, स्प्रिंग को ऐसे दबा दिया, जैसे ही उंगली दूर हटगी ना, स्प्रिंग का ये नहीं पता कहाँ जाएगी। साइकोलॉजी है ये, मनोविज्ञान कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान। उसी प्रकार से बच्चे को डांट दिया, बच्चा डर के मारे वो काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलेगा ना तो वो करेगा। और बाई चांस बच्चे से छोटी सी मिस्टेक हो गई, हाँ, गलती से हो गई, भाई वो उम्र ऐसी होती है, ना समझी में हो गई, चलो हो गई, अनजान है वो, अनजान है वो, उम्र ही ऐसी हो जाती है, छोटी सी गलती हो गई, वो क्या करेगा, माँ बाप का इतना दबदबा है, भाई काट देंगे, मार देंगे, बेरा लग गया तो नू कर देंगे, वो क्या करेगा, वो उन चीजों को छुपाएगा और वो उस चक्कर में फिर फंसता चला जाएगा, क्योंकि माँ बाप के साथ वो शेयर नहीं करेगा, या तो वो बाहर वाले लोगों के साथ शेयर करेगा, और बाहर वाला भाई कोई किसी का नहीं होता, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। नहीं, दूसरा एक हो रहा है, जैसे देखते हैं ना समाज में, भाई सुसाइड कर लिया उसने, हाँ, वही बहुत चीज आवेगी ना वहां पे बात है, हाँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उस चीज में ज्यादा फंस गया। अब घर से बच्चे भागते हैं, मेन रीजन मैं यही मानती हूँ, वो अपने माँ बाप के साथ शेयर करने की उनमें हिम्मत नहीं होती, वो सारी चीजें, डरते हैं वो, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो वो इसी वजह से करते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कहीं उनके पेरेंट्स को कुछ पता चल गया तो कुछ भी हो सकता है, चाहे हो तो कुछ ना, लेकिन वो अपने बच्चे को समझाने की बातें होती है। अब हम अपने बच्चे को ये कहेंगे बेटा कोई बाहर कुछ बोल दे, कुछ हो जाए, तेरे से गलती भी हो गई तो हमें आकर के बता देना, हम अपने आप सुलटा लेंगे उस नहीं चीज में। एक होता है देखो, और माँ बाप पे अपने बच्चे को निकाल लेता है वहां से, चाहे बच्चा गलती से फंस भी गया ना, वहां से निकाल लेगा उसको, यदि फ्रेंडली होगा तो, फ्रेंडली होंगे, मित्रता के रूप में होगा तो। मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत मेरे अंदर, मैं मानती हूँ कि मेरे बच्चे ने कोई कसूर कर दिया ना, तो भी मैं वहां से उसको निकाल लूंगी, मैं उसको समझा दूंगी। नहीं, ये बच्चे की बात नहीं है, मान लो मैं भी हूँ, चाहे हमारे घर के भी हों, जिसके साथ भी इनका संपर्क है, ये कोशिश करते हैं उनको बाहर निकालने की समझाकर,
बहुत ज्यादा। देखो मैंने ऐसा देखा है, ये मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ बात होगी, मेरे को ये कि तुम बस एक बार बताओ तो हुआ क्या है। हाँ, मतलब मैंने खुद वो है, ये चीजें मेरी बोली हुई है। इन्होंने कहा है, मैंने महसूस किया है वो। हाँ, कि मैं उन चीजों से तुम्हें निकालूंगी, कैसे भी निकालूं, चाहे मुझे किसी तरह की हेल्प तुम्हारी करनी पड़ जाए। लगा लो 4-5 केस तो मैंने देखे हैं। कुछ बच्चे तो निकाले हमने हाँ, वहां से, क्योंकि कुछ लड़कियां थी, मतलब भाई अनमैरिड बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता, वो कोई उनको फंसा लेता है उस जाल में, और फिर वो रोते हैं बच्चे कि हम क्या करें, क्योंकि फिर वो धमकियां देना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो वो बच्चे मैंने कहा बेटा तुम इस चीज को तो अंदर से ही निकाल दो, कि तुम डरो मत पहले तो बात उससे। हाँ। क्योंकि जो करेगा वो तो बाद में भी करेगा, तुम कितने दिन उसके डर में रहोगे। और फिर एक बार डर में फंस गया ना बच्चा, फिर तुम उस डर को तो निकाल के फेंक दो, बाकी हम अपने आप देख लेंगे बाद में कौन क्या करेगा। और कुछ नहीं होता, वो बच्चे आराम से वहां से निकल जाते हैं। और जैसे निकलते हैं ना, फिर दिल को बहुत खुशी मिलती है। हाँ, हाँ, हमारी वजह से एक व्यक्ति या एक लड़की या लड़का बच गया, सबसे बड़ी बात है ये। देखो आज के समय में यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें कोई हक नहीं है हम किसी का बुरा करें या किसी के बारे में बुरा भी सोचें। किसी के बच्चे के बारे में, किसी की लेडीज के बारे में भी गलत बोलना, वो भी एक तरह का गुनाह ही होता है। हाँ। जब तक हमारे सामने पूरी सच्चाई नहीं आ जाती, जब तक हम उस चीज को नहीं जानते वो बंदा कैसा है, सिर्फ अपने अंदाजों के आधार पे, या कोई बंदा किसी के पास खड़ा देख लिया 2 मिनट के लिए, उस अंदाजे के आधार पे तुम अगले आदमी को गलत साबित नहीं कर सकते। और उसके चरित्र पे उंगली तो उठा ही नहीं सकते। ठीक है, मेन बात तो ये बात है। तो मेन बात क्या है, मैं इन चीजों से बहुत टाइम से जूझ रही हूँ। मैं सोच रही मैं इन चीजों को बंद करूं या जारी रखूं, बंद करूं या जारी रखूं। फिर मैंने सोचा ऐसे तो फिर यूट्यूब चैनल भी बंद हो जाना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और या वो हमें अपनी राय देंगे कि नहीं सीमा। हाँ, और मैं ये भी बोलती हूँ, अगर रियल में मैं आपको कहीं गलत लगती हूँ ना, भाई मेरा पहनावा गलत है, मेरी कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको दिखती है, मैं गलत रील डालती हूँ, मैं गलत स्टेप मेरे गलत होते हैं, या फिर मैं गंदा, मतलब होते बहुत सारे लोग तो पता ही लग जाता है, गंदे इशारे के साथ वीडियोज बनाते हैं, वो मैं करती हूँ। एक भी काम में गलत मैंने वीडियो में कभी दिखाया हो नहीं। आप हमें बिल्कुल कह भी सकते हैं, आप बेशक से कहिए जो हमारे भाई अच्छे व्यूअर्स हैं वो। वैसे तो भौंकने वाले तो कुत्ते कैसे भी भौंक सकते हैं। और अराधे के लिए मैं भी बता देती हूँ, कुछ लोगों को ये है कि डांस में बाढ़ दिया, कैसी खाना लाग रही है, छोरी नहीं कर रही। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पर्सनल भी जो लोग हमें जानते हैं ना, हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, बातें हुई हैं, उनका हमने काम किया है रात को 1-1 बजे तक, और वो लोग भी पता है क्या बात है, कुछ नहीं हो सकता। हमारे आसपास के भी बोलते, मेरी माँ को बोलते थे कि छोरी भी इन चीजा में फंसा दी, तुमने कर दिया। तो क्यों, मतलब जब स्कूल में डांस टीचर रखे जाते हैं, पहली तो बात में डांस टीचर रखते क्यों हैं? ठीक है, डांस गलती हो गया, वो तो गलत है, गलत चीज तो गलत है, उस तो आसपास भी नहीं आनी चाहिए। फिर हमारे प्रोग्राम करवाते हैं, क्यों उनको इतने 1000 रुपए देते हैं सिखाने के? कल्चरल एक्टिविटी है ना, क्यों देते हो? वो तो गलत है, गलत चीजें सिखाने के लिए बच्चों को पैसे दे रहे हैं स्कूल वाले, वो चीजें भी बंद करो। फिर स्कूल बंद हो जाएंगी, शिक्षा बंद हो जाएगी। अब तो स्कूल ही वही चल रहे हैं जहाँ अदर एक्टिविटी ज्यादा होती है, प्रोग्राम वगैरह ज्यादा होते हैं, और पढ़ाई तो बहुत कम रह गई। तो ये चीजें हैं, गलत कुछ नहीं होता। मैं जहां तक मैं मानती हूँ कि एक अपनी बस हमें लिमिट का पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट कहाँ तक है। अब मैं यूट्यूब पर आ गई, हाँ भाई चलो 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए, मैं इतरान लाग जाऊं उस चीज पे, मैं गंदे मतलब डांस करने लग जाऊं गंदे टाइप का, कमेंट ऑफ कर देंगे गंदा डांस करके। कमेंट तो ऑफ कर दिए, वो डांस तो लोगों ने दिखने लग रहा है। हैं, कमेंट तो ऑफ कर दिए, लेकिन डांस आंख थोड़ी फूटेगी, कमेंट ऑफ करें तो समाज तो देखने लग रहा है, नहीं वो तो देखने लग रहा है ना। तो वो चीजें मैंने कभी की हूं तो बताओ। तो ये सारी चीजें कहने के लिए मुझे अपनी लिमिट का पता है। जो लोग समझते हैं, जो लोग हमें अच्छे से जानते हैं, उनको हमारा पता है। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी कि जिससे किसी के ऊपर भी फर्क पड़े, बिल्कुल। और मैं अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हूँ, तो ऐसा काम कभी होगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन एक विश्वास, हम इस जगह पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो विश्वास बना के रखना होगा। और जैसे 5 साल के, अब कितने दिन हो जाएंगे गिल्ला रहना? 6 साल हो जाएंगे। जैसे विश्वास हमने शुरू से ही आपके साथ बना के रखा है, हम
बिल्कुल 100% शुद्ध सोने की तरह, ऐसा विश्वास आपके साथ बना के रखेंगे। यदि कोई दिक्कत ऐसी आती है तो ना हमें ऐसी कमाई की बात मैं और जरूरत, बता ना देती हमें यूट्यूब चैनल की जरूरत। हमारे पास भी प्रमोशन के लिए मैसेज आते हैं, मेल आती हैं, कुछ ऐसे मतलब जिसमें भाई ये होते हैं, ये अजूबे नहीं, वगैरह मैं का कौन सा बताता हूँ है। इनको। जैसे गेमिंग होती है ना भाई, हम्म। 10 रुपए लगाओ 100 रुपए जीतो, ऐसी मेल्स है ना दिन में 4-4 5-5 बार आती हैं। और एक और लगभग सभी यूट्यूबर ये ऐड करते हैं। 7 से 8 हजार रुपए दे देंगे वो 7 से 8 हजार रुपए एक मिलते वीडियो हैं। के। और ये बोले भाई 30 दिन लगातार वीडियो डालनी है आपने। हाँ। वीडियो खुद बना के देते हैं वो, खुद बना के वीडियो देखते हैं। हमारे और पास ये बहुत कहते हैं बार भाई आते हैं। कुल 1000 व्यूज आने चाहिए एक वीडियो पे, और आ भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे नॉर्मल वीडियो ही 15-20 हजार व्यूज तक पहुंच जाती है। तो लोग ये सोचें कि हमने वीडियो डाल दी, किसी के बच्चे ने पैसे लगा दिए, चोरी से लगाए या उसके पास थे वैसे लगा दिए, तो ये देखो आप, अगले का कितना परिवार गलत नहीं है। उजड़ रहा। हमने तो 7-8 हजार मारी तो गोजी में गल गए, पर अगले के बच्चा तो बिगड़ गया ना, सोन लग रहा अगले का। तो किले हम ये तक चीजें बिके हैं सोचते हैं। हमारे हमने यहाँ। कभी भी इसकी प्रमोशन नहीं की। और एक ये आते हैं भाई वो मनचाही शादी, हाँ, लव हाँ, हाँ। मैरिज, और ये नहीं, मतलब ये जो होते हैं इनकी ऐड हम कभी नहीं करते, मना कर देते हैं। जैसे आज मेल आ रही थी, ये एविएटर गेम्स होते हैं, हाँ। उसमें पैसे मान लो 1 रुपया लगा दिया, तो वो जैसे तीर का निशान चलता रहता है ना, 7-8 हजार तक पहुंच जाए, भाई 1 रुपए के 8 हजार रुपए बन जाए। अब ये देखो कोई इतना पागल तो है नहीं। अगर हम भाई अपना एप्लीकेशन, देखते तो हम महीने में ऐसी प्रमोशन से बहुत सारा पैसा कमा लेते। इसलिए हम लेकिन प्रमोशन हमें नहीं करते। पैसा नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे रास्ते पे चले, वो एक अच्छा इंसान बने, वो चाहे कोई डॉक्टर, टीचर या कुछ भी बने या ना बने, वो एक अच्छा इंसान बने। मैं यही कहती हूँ बेटा, और दूसरा- तुम्हारी मर्जी जो तुम करना चाहते हो। बस मेरा पर्पज यही है कि तुम्हारी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, जो सबसे बड़ी बात है। और हम वो गलत काम कर ही नहीं सकते जो हमारे समाज के लिए गलत है। नहीं, दूसरा ये भी है ना, हम खुद यदि आदर्श बनेंगे तभी हमारे बच्चे हमारे से सीखेंगे। अगर ये मम्मी नु सोचे हैप्पी से मैं बनने के आंटा लगाऊंगी, मैं करूंगी, तो मेरे बच्चे आके वही धोखाधड़ी करेंगे लोगों के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल। तो हम उनको कैसे सिखाएंगे? पहले तो हमें सुधरना होगा ना। हाँ। तभी हम बच्चों को सुधार सकते हैं। तभी अब समाज मेरी बेटी सुधरेगा। मेरे साथ जाती है, तो वहां पे अगर वो कुछ ऐसा देखेगी तो वो भी ऐसा ही करेगी। बिल्कुल। तो वो चीजें कैसे हो सकती हैं? ठीक है, वो हमारा नेचर होता है कि हम कई मतलब हम अपनी जगह बना लेते हैं अपने नेचर के कारण। बिल्कुल। तो वहां पे हम गलत नहीं होते। ठीक है, तो ये वाली बातें हैं। ज्यादा मतलब थूक मत भी लोया करो, मैं तो तुम्हें कहूंगी। दूसरा की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपना संभल जाए वो ना तो कि है। मेरे कुछ अच्छे व्यूवर्स जिनसे मुझे अपने से भी ज्यादा भरोसा है, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ। अगर आपको रियल में कुछ गलत लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और मैं वो चीजें छोड़ दूंगी, बिल्कुल छोड़ दूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। और देखो, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, भाई आपकी क्या राय है इस बारे में, आप जरूर हमें राय देना। जैसे आपने पहले राय देकर हमें उस बुरी स्थिति से निकाला था, इसी प्रकार देखो, ये कोई बात नहीं है वैसे, भाई समाज उंगली उठा रहा है, ये तो चलता ही रहता है। भगवान श्री राम सीता पे भी की पत्नी सीता पे भी उंगली उठा दी थी, और वो तो कौन सा युग था, और आज तो कलयुग है, कलयुग है ना। अब तो बच्चों को भी नहीं छोड़ते। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, तो 3 युग आ ये गए। वाली चीजें हैं। बस आप ना, कुछ लोग आप अपने घर की लेडीज को बाहर नहीं निकलने दे रहे, वो आपका काम है। वो विश्वास के लायक नहीं है तो वो आपका काम है, नहीं, मेरा काम नहीं है। एक हो रहा है। और मेरे लिए फालतू की बातें करना या फिर मेरे परिवार के सदस्य के आगे इस तरह की बातें करना, ये चीजें गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। ये वो बात वो चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, एक बार आप बेचारे को उसको करने तो दो कुछ, तभी बोलना। हाँ, नहीं, दूसरी ये भी है ना, डीजे पर डांस भी नहीं कर सकती लेडीज हमारे यहाँ पे। हाँ, ऐसा हाँ, चलो एक system बात है। और मेरे दिमाग में आई आपके कहने से। अब डीजे पे डांस हो रहा है, गली में हो रहा है, आंगन में हो रहा है, वहां पे सारे रिलेटिव है, जेठ है, देवर है, ससुरे हैं, है ना, मतलब सब तरह का रिश्ता, छोटा बड़ा, बेटे भाई सब खड़े हैं। वहां पे एक दूसरे के साथ डांस हो रहा है, वो मस्ती में डांस होता है। और उसमें तो देखो भाई कुछ एक्टिविटी ऐसी हो भी जाती हैं भी, वो पूरा एक दूसरे के साथ ऐसे डांस करते हैं। हम तो स्टेप ही तो फॉलो करते हैं। बिल्कुल।
वहां तो स्टेप ही फॉलो हो रहे हैं, वहां पे तो मस्ती में भी डांस नहीं हो रहा। मस्ती में डांस हो तो भी चलो बंदा ये सोचे, तो वो चीजें गलत नहीं है भाई। जेठ के साथ नाच रहे हैं, देवर के साथ नाच रहे हैं, जीजे गला डांस हो रहा है, तो वो चीज गलत नहीं है, तो वो चीज कहाँ से गलत हो गई। और देखो दूसरा ये है भाई, डांस क्लास है और डांस क्लास में डांस नहीं होगा तो एक फिर क्या होगा। चीज मैं कई बार मेरे मन में आ जाती है, चलो यार छोड़ दे, फिर मैं सोचती हूँ अब कुछ बच्चे हैं जो मिलियंस में गए हुए हैं सिर्फ इस वजह से, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, बहुत अच्छी पहचान उन्होंने बना रखी है, तो वो तो हम तो उनके जैसा कभी करते भी नहीं, फिर भी लोग उनको इतना प्यार दे रहे हैं। हाँ। तो उन चीजों से हमें निकलना होगा, बिल्कुल। तभी लोग हमें स्वीकार करेंगे। अगर हम लोगों की एक बार तो सबको ही दबाया जाता है। हाँ। ठीक है, कोई भी नया काम कर लो, मान लो पोली हाउस लगा लिया, उसने भी ये कहेंगे टोटा होगा, टोटा होगा। अच्छा नहीं सोचेंगे लोग। अच्छा नहीं सोचेंगे। जी उसने सफल कर दिया नहीं हो। हमारे गांव में ऐसा हुआ था, देखो एक पोली हाउस लगा लिया, लंबी होगी पोली हाउस में, कोई बात नहीं ना, उदाहरण देना जरूरी है। पोली हाउस लगा लिया हमारे गांव में, तो उसको सभी ने नेगेटिविटी की तरफ ले गया, टोटा होगा, किले बिक जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसका सफल हो गया वो 6 महीने में। उस करके हमारे गांव में आज कम से कम 9 पोली हाउस हैं। सोचने की बात है ये, तो एग्जाम्पल तो बनना पड़ेगा। देखो अब हमारे, चलो हम तो गलत हो गए, कोई बात नहीं, फिर तो हर वो कलाकार गलत है जो गाने गाता है, जो गाने लिखता है, हाँ। जो वहां पे एक्ट करते हैं उन सॉन्ग में, है ना, वो सारे गलत हो गए। आप खुद सब सुनने वाले गलत हो गए, वो गलत नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। तुम सुन रहे हो उन गानों को, सारा दिन टाइम पास करते हो उनको देख करके, पैसे फूकते हो भी, नेट फूकते हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, टाइम वेस्ट करते हो, तुम खुद भी गलत हो। तुम उन सॉन्ग पे डांस करते हो शादी पार्टी में, तुम खुद भी गलत हो। हाँ, तुम क्यों कर रहे हो फिर? तुम भी गलत हो, फिर तो सब भी गलत है। तो जी, तो हर आदमी का एक अलग माहौल होता है, उसकी सिचुएशन अलग होती है, उनको समझिए और फिर किसी के ऊपर आप उंगली उठाइए। ये नहीं है कि आपको बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा है तो अपना तो मजा आ रहा है ना दूसरे की बात करने में। हो सकता है बेचारे की उसके वो हालात ना रहे हों, उसने सब कुछ अपने आप किया हो। संघर्ष से जब संघर्ष करोगे ना तो किसी के ऊपर उंगली उठाना ही बंद कर दोगे, पता चलेगा आपको मेहनत क्या होती है। और जब बाप की कमाई पा जाए ना बैठे बैठे खाना है तो फिर तो बातें आएंगी। तो यही था जी आज की वीडियो में। बाय, टेक केयर। एक बार फिर हमारी तरफ से राम राम।